हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पायर मैथ पे हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, और हमने जो है यूनिट थर्ड में आपके परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, अल्टरनेटिंग ग्रुप से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, सारी की सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली, डील कर ली। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब हमको क्या करना है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करनी है। क्या करना है? टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक तो कैले थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अगर आप यही पढ़ के गए ना 100% आएगा, लिख के ले लो, ऑड ईयर में पूछा जाता है। पहले थ्योरम है और आपका एक एक्सटर्नल ईडीपी। ईडीपी का मतलब होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ईडीपी का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हम कैले थ्योरम डिस्कस करेंगे। कैले थ्योरम कहता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना होगा। कैले थ्योरम हमसे ये बताता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, मतलब अगर कोई जी ग्रुप है, जी मैंने क्या मान लिया, कोई ग्रुप है और ये फाइनाइट है। फाइनाइट है, ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑर्डर समथिंग एन होगा। समथिंग एन होगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप फाइनाइट होंगे। ओके, तो कह रहा है ये वाला जो G है ये आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक होगा अगर कोई G डैश अनदर परमुटेशन ग्रुप है। कोई G डैश अनदर हमारे पास क्या है? परमुटेशन ग्रुप। आराम से समझो, राइटिंग गड़बड़ हो रही। कोई भी हमारे पास परमुटेशन ग्रुप है G डैश दूसरा, तो ये G जो है उसके क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कैले थ्योरम ये कहता है, अगर मैं स्टेटमेंट वाइज लिखूं तो इसे मैं ये लिखूंगा, एवरी, यहाँ पे लिखो every group G is isomorphic to permutation group, है ना। every group G is isomorphic to a permutation group, है ना। ऐसे ही लिखो, ये स्टेटमेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये है इसी का, अगर इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, अ फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, अ फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, है ना। सिमेट्रिक परमुटेशन ग्रुप को हम ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं। अब इसको हमें प्रूफ करना, देखो इसका प्रूफ बहुत ज्यादा लेंदी जाने वाला है। तो इसमें कह रहा है कि जो भी ग्रुप होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं परमुटेशन ग्रुप को, और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? एवरी ग्रुप जो कि फाइनाइट ग्रुप है। एवरी फाइनाइट, यहाँ पे लिख लो, एवरी फाइनाइट ग्रुप, है ना। एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ओके, तो अब देखो समझो कैसे प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ के लिए ये बोल रहा है कि G फाइनाइट है, लेट कर लेते हैं, लेट G बी अ ग्रुप। समझना बात को, G बी अ ग्रुप। G हमारे पास ग्रुप है, ये फाइनाइट है, तो इसका ऑर्डर समथिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? n हो जाएगा। ये मैं मान लेता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, एक मैप डिफाइन करता हूँ। समझते रहिएगा बड़े आराम से। डिफाइन अ मैप, एक मैप डिफाइन किया। कैसी मैप? एफ ए एक्स। किस तरीके से डिफाइन किया? ये एक्स टाइप से, और हमारे पास x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? G के अंदर। अब इस मैप को हम क्या दिखाएंगे? जो मैप मैंने बनाई है G ग्रुप के लिए, अगर मैं इस मैप को 1 1 ऑन 2 दिखा दूं तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? जो हमारे पास Sn होता है परमुटेशन ग्रुप, कैसे डिफाइन करते थे? Sx, वो सारे हमारे परमुटेशन आते हैं यक्स से लेके यक्स तक के, जो कि 1 1 ऑन 2 होते हैं। ऐसे ही डिफाइन किया था ना परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन जब लिखी थी, याद करो। तो वही डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर मैं जो ये मैप डिफाइन करके बैठा हूँ, इस मैप को 1 1 ऑन 2 अगर मैं दिखा दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुप हमारे पास G है, ये जो ग्रुप हमारे पास G है, तो हमारे पास क्या बनाएगा? ये परमुटेशन ग्रुप का कलेक्शन बन जाएगा। मैं बोल सकता हूँ जो सेट वो होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परमुटेशन ग्रुप का कलेक्शन हो जाएगा। तो क्या मैं दिखाऊं? देखो 1 1 दिखाने के लिए बेसिकली करना क्या होगा? 1 1 दिखाने के लिए जैसे मैं लेट करता हूं, मतलब एफ ए को 1 1 दिखाने के लिए, 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे एफ ए एक्स, है ना। एफ ए एक्स को किसके इक्वल करेंगे? एफ ए वाई के इक्वल करेंगे। फॉर ऑल एक्स इन जी, फॉर ऑल एक्स इन जी, इस तरीके से।
अब ध्यान दो, एफ ए एक्स किस तरीके से ओपन हो रहा है, ए एक्स टाइप से ओपन हो रहा है, तो मैं इसको ए एक्स लिख सकता हूँ। सिमिलरली एफ ए वाई के लिए मैं ए वाई लिख सकता हूँ बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ सब पढ़ा के रखा है यार। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, और जैसे ही हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, एफ ए क्या हो गया 1 1। नाउ ऑन के लिए क्या होता है, अगर एफ ए को हमको ऑन कहना है तो हम क्या कहेंगे, देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर एफ ए मेरा 1 1 हो गया, एफ ए इज 1 1, कोई भी मैप 1 1 हो जाती है और ग्रुप जिस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग 1 1 होती है और वो ग्रुप हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, एंड जी इज फाइनाइट। देखो हमारे पास मैप 1 1 है और ग्रुप फाइनाइट है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा एफ ए ऑनटू हो जाएगी। हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है कि एफ ए को ऑनटू दिखाना है, हमको बस इतना देखना है इस वाले केस में कि अगर हमारे पास अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास क्या है, फाइनाइट है और वो साथ में 1 1 है, ग्रुप का फाइनाइट होना 1 1 होना हमें बता देगा कि ग्रुप क्या है, ऑनटू है। ओके, अब ये मैप, अब जरा ध्यान दो, ये मैप मैंने डिफाइन की, मान लो ये मैप मैंने कहाँ से डिफाइन की, एफ ए मैंने डिफाइन किया जी से लेके जी पे। ओके, अब जी से लेके जी पे, देखो एक्स से लेके एक्स पे मैप था, इसको मैंने मान लिया कि जी से लेके जी पे मैप है और इस तरीके से डिफाइन है। ये मैप 1 1 ऑन 2 है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ ए जो है हमारे पास परमुटेशन है जी पे। दिस इंप्लाइज एफ ए इज परमुटेशन, एफ ए इज परमुटेशन ऑन जी। ये बात में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ कि ग्रुप पे एफ ए परमुटेशन है, परमुटेशन होने के लिए उसको 1 1 ऑन 2 होना पड़ता है, वो कंडीशन मैंने दिखा दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, परमुटेशन हो गया। ओके, अगर ये परमुटेशन हो गया, नाउ अब देखो मैं क्या डिफाइन करता हूँ, अब मैं डिफाइन करता हूँ डिफाइन जी डैश में किसका कलेक्शन लेता हूँ, ये जो एफ ए हमने डिफाइन किया उन सब का कलेक्शन लेता हूं, जहां पे ए कहां पे बिलोंग कर रहा है, जी के अंदर। अब ये मैंने डिफाइन कर दिया जी डैश, हमने ये तो दिखा दिया कि एफ ए हमारे पास परमुटेशन है। अगर मैं जी डैश मान लूं कि ये जो एफ ए एक्स डिफाइन किया, देखो आराम से समझो, एफ हमने जी से लेके जी पे डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिफाइन किया था फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए। इस ग्रुप को हमने दिखा दिया कि ये परमुटेशन बनाता है जी पे, एफ ए जो है वो परमुटेशन है कहाँ पे, ऑन जी पे, ये दिखा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक जी डैश ले रहे हैं, जी डैश में ये सारी परमुटेशन इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पे ए हमारा जी से आ रहा है। अब इसको दिखाएंगे कि ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप हो जाएगा तो हमारे पास जी डैश कैसा हो जाएगा, परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा, और जी डैश जैसे ही परमुटेशन ग्रुप होगा फिर हम क्या करेंगे, जी डैश को जी के आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। जैसे ही जी डैश जी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, बस यही तो हमको प्रूफ करना है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो तो जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा, इतनी बात मुझे दिखानी है। तो ये हाइड कैलकुलेशन है, किसी को दिखाना नहीं। ओके, अब जी डैश को ग्रुप दिखाने के लिए इसको हमें प्रूफ करना है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए वही 4 प्रॉपर्टी होती हैं जो मैंने आपको बता के रखी हैं। सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा क्लोजर। क्लोजर के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कोई 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो हमारे पास जी डैश है, तो अगर मैं एफ ए कामा एफ बी कोई 2 एलिमेंट जी डैश से ले लेता हूँ तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, अगर मैं यहाँ पे एक्स ऑपरेट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बी एक्स को जो मैप डिफाइन की थी वहां से हम बी एक्स लिख सकते हैं। भाई ये क्या था हमारे पास, याद करो, एफ ए एक्स हमारे पास क्या था, ए एक्स, तो यहाँ पे एक्स, तो इसको हमने ए एक्स लिखा, सेम काम इसके लिए कर दिया, बी एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे ये है और एक्स की जगह पे बी एक्स है, तो अगेन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी एक्स आ जाएगा ना। तो अगेन मैं देखो यहाँ पे जो x है वो a के सफिक्स में आता है, तो ऐसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी ऑफ एक्स। तो ए बी ऑफ एक्स ये देखो किस टाइप का एलिमेंट हो गया, ये हो गया ना एफ ए टाइप का एलिमेंट। तो अगर ए बी को मैं कुछ चूज कर दूँ, मान लो सी चूज कर लेता हूँ ए बी को, परेशान नहीं होना, तो एफ सी एक्स आ जाएगा। ये अगेन हमारा बिलोंग कर जाएगा किसमें, जी डैश के अंदर। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि ये हमारे पास क्लोज हो गया, जी डैश मेरे पास क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। नाउ वी आर गोइंग टू एसोसिएटिव ऑल्सो। दूसरे हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव, बड़ा आसान है यार। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है और एफ ऑफ सी है, 3 टर्म हम लेंगे जी डैश से। हमारा टास्क रहेगा कि एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी इसको इक्वल दिखाना होगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी के। चलो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो
यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, या इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ, चलो इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए लिखा है, ठीक है लिखा रहने दो, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ सी है, यहाँ पे एक्स लगा दो आप। एक्स लगाने से हुआ क्या, एफ ऑफ ए को रोक लो, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, इसके अंदर ही एक्स बैठा दो ऐसे। फिर ये हुआ क्या, एफ ऑफ बी, इसको हम सी एक्स टाइप से लिख सकते हैं। अगेन इसको हम एफ ए यहाँ पे है, एफ ये हटाओ, इसको हम बी सी एक्स टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे बी सी एक्स आ गया तो ये बी सी टाइप एक्स हो गया, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। हमको चाहिए एफ ए और एफ बी, तो यहाँ से ए बी रोक लो, सी को बाहर कर दो सी एक्स, इस तरीके से। तो ए बी रोकने से सी पे हम अगेन लगा सकते हैं एफ सी एक्स, और ये वाला ए बी है तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एक ब्रैकेट में, और ये आ गया एफ ऑफ सी। और हमें यही तो प्रूफ करना था, इसको मैं लेके चला हूँ और ये वाला लेके दिखा दिया। देखो आसान है, बस इधर उधर करना है। हमने मैपिंग क्या लगाई, सिर्फ मैपिंग ये लगाई है कि एफ ए एक्स हमारा ए एक्स के इक्वल है। इस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग हमने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से होल्ड करा के दिखा दिया। समझ में आ गया हो तो बताओ, कहो तो फिर से एक्सप्लेन करें। देखो हमारे पास था क्या, एक्चुअली में हमारे पास था, बता देता हूँ फिर से, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, समस्या नहीं है, ठीक है। एफ ए एफ बी हमारे पास क्या था बाहर, नहीं सॉरी, हमने लिखा एफ ए एफ बी एफ सी, बाहर हमने एक्स ले लिया। अब जरा ध्यान दो, एफ ए एफ बी एफ सी एक्स करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए एफ बी, तो एफ सी हमारे पास आ जाएगा सी ऑफ एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो एफ ए ये आ जाएगा बी सी एक्स, अगेन इसको जब सॉल्व करोगे तो ए बी सी एक्स आ जाएगा। फिर इसको रोक लो, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इसको अलग कर लो, फिर एफ ए बी लिख लो, इसको एफ सी एक्स लिख लो। अगेन एफ ए बी को हम एफ ए एफ बी लिख सकते हैं, इसको एफ सी एक्स लिख सकते हैं। बस इतना ही तो मैं प्रूव करना था। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, नहीं सॉरी, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, बस हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इतना बड़ा इशू है नहीं, है ना। हमारा टास्क है इसको ग्रुप दिखाना, इससे टफ हमने आपको थ्योरम्स करा दी हैं तो आप इसको भी सीख लोगे इजीली, इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। और हाँ, पहले थ्योरम और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट करके जो है हम खत्म करेंगे इस वाली यूनिट को, फिर हम रिंग थ्योरी अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आराम से चीजों को पढ़ते रहना, आराम से चीजों को पढ़ते रहना है। कैसे एसोसिएटिव हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिटी ऑफ सिम। थर्ड हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहता क्या है, समझो, आराम से समझो। आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे फॉर ऑल कोई हमारे पास एफ ए है, मतलब एफ ए टाइप के एलिमेंट जी डैश में आ रहे हैं, बिलोंग्स टू जी डैश, सच डैट एफ ए, और साथ में हम क्या ले लेते हैं, एफ ए ले लेते हैं, और साथ में क्या ले लेते हैं, एफ ई। एफ ई हमारे पास आइडेंटिटी हो जाए और वो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एफ ए ही आ जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करें, जैसे एफ ए है, यहाँ पे एफ ई है, अगर मैं यहाँ पे एक्स लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए एफ ई ऑफ एक्स, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए, इसको हम ई एक्स लिख सकते हैं, इसको हम अगेन इसको हम अगेन ए ई एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स को ए एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए एक्स। तो यही तो हमको लाना था। तो हमारे पास एफ ई क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज एफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तो आसान है यार। नाउ इनवर्स देखो, इनवर्स क्या होता है, फॉर एवरी या फॉर ईच, फॉर एवरी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट एफ बी इन जी डैश सच डैट क्या आना चाहिए, एफ ए एफ बी इज इक्वल टू एफ ई आना चाहिए, आइडेंटिटी, है ना। अब इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि एफ बी का जो इनवर्स है वो एफ ए इनवर्स है, तो मेरा काम चल जाएगा क्या, जहाँ पे एफ ए एफ बी की जगह पे एफ ए इनवर्स रखोगे, एक्स लगाओगे, तो हमारे पास एफ ए है, बाई मैपिंग मैं इसको ए इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, अगेन मैं इसको ए इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ए इनवर्स हमारा कैंसिल होके आइडेंटिटी दे देगा तो एफ ई आ जाएगा, इसको मैं एफ ई एक्स लिख सकता हूँ। तो अगर एफ ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो इस तरीके से आएगा, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। पक्की बात, ये समझ में आ गया। ओके, तो हमने अभी तक जान लिया कि जो हमने एक मैप डिफाइन की जी से लेके जी पे, एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स इन जी, यहाँ से ये पता चला हमारे पास एफ ए क्या है, एफ ए इज परमुटेशन ऑन जी। एफ ए क्या हमारे पास, परमुटेशन ऑन जी।
परमुटेशन ऑन जी, एंड जी डैश एक कलेक्शन हमने बनाया इस टाइप की परमुटेशन का, जो हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है। ये क्या बनता है, ग्रुप। और कौन सा ग्रुप बन गया, ये परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप बन गया। तुमको पता है हमने जी का ऑर्डर एन लिया था, यानी जी जो है मेरे पास कैसा है, फाइनाइट है। ओके, नाउ आप डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं, डिफाइन इसी में चल रहा है डिफाइन यफ, कहाँ से लेके, जी से लेके जी डैश पे। जी हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप। जी डैश क्या है, परमुटेशन ग्रुप। आइसोमॉर्फिक दिखाने का मतलब क्या होता है, जी को जी डैश के आइसोमॉर्फिक दिखाने का मतलब ये होता है जी के जैसे एलिमेंट होंगे उसी तरीके से इसके एलिमेंट का बिहेवियर होगा, है ना, तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ये मैप डिफाइन कर लिया जी से जी डैश पे, और क्या करेंगे, यफ कैसे डिफाइन करेंगे हम, लाइक मैं डिफाइन कर लूँ इस तरीके से, नहीं मैं डिफाइन करता हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यफ एक्स, सफिक्स में एक्स, है ना, एंड जहाँ पे एक्स जो हमारा जी का मेंबर है। इस तरीके से हमने एक मैप डिफाइन कर ली। अब इस मैप को हमको क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म में बताया था, याद करो। आइसोमॉर्फिज्म कौन होता है, 1 1 हो जाए, ऑन2 हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए। ये तीन कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यही वाली तीन कंडीशन अब मैं दिखाऊंगा ताकि ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आइसोमॉर्फिक है। अगर ये आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो गया तो मैं कह दूंगा जी जो होगा वो जी डैश के क्या हो जाएगा, इक्वल। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ दिस मैप। ये जो मैप मैंने डिफाइन की है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1। 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, जी वाई के। तो ये इंप्लाई करता है एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, वाई के। ये हमारा क्या है, एम। ध्यान दो, जी एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स, ये y लिखा, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वाई के। और एफ एक्स जब एफ वाई के इक्वल होगा, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं एफ एक्स यहाँ पे कोई एलिमेंट ये ले लेता हूँ और एफ वाई यहाँ पे कोई एलिमेंट ये ले लेता हूँ, तो बाई प्रीवियस मैपिंग में इसको लिख सकता हूँ एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। नाउ राइट कैंसिलेशन लॉ से मैं ए को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा जो जी मैप मैंने डिफाइन की है वो क्या होगी, 1 1। क्लियर और नॉट, जो मैंने जी मैप डिफाइन की है वो 1 1 हो गई। आई थिंक ये वाली बात अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात। जी इज ऑन टू, दूसरी बात, जी इज ऑन टू, जी ऑन टू कैसे है, इफ मैं मान लूं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा जी डैश में बिलोंग कर रहा है, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, जी डैश से जी डैश पे है ना, तो जी डैश का हर एक एलिमेंट जी से कनेक्ट हो तभी तो ऑन टू होगा। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि एफ एक्स कोई हमारा जी डैश में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यक्स जो होगा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, जी के अंदर। सच डेट जी ऑफ एक्स जो मैंने डिफाइन किया है वो क्या जाएगा, हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से इस वाली कंडीशन से हमारे पास क्या हो गया, अंटू की यही तो डेफिनेशन होती है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, यही तो होती है कि जैसे मान लो ए से बी पे हमने एक मैप डिफाइन की, तो हम क्या, फॉर एवरी बी इन बी देयर एग्जिस्ट ए इन ए सच डेट एफ ए इज इक्वल टू बी मेरा हो जाए। तो उसी तरीके की तो कंडीशन मैंने लिखी है, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या है बना रहे हो, नहीं समझ में आ रहा बोल रहे हो, आ गया ना समझ में, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो, आ जाएगा, परेशान ना हो। अब थ्योरम है तो थोड़े तो एफर्ट आपको डालने ही पड़ेंगे ना, लेकिन ये बातें तो मैं सारी बता दूंगा, नहीं एक बार में समझ आ रहा है दोबारा में देखो समझ में आ जाएगा, 110% गारंटी लेता हूँ, लेकिन वो देखना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ये पहली हो गई 1 1, दूसरी हो गई ऑन2, तीसरी मैं दिखाता हूँ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या कहता था बताओ, जी से लेके जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन हो जाए, है ना, कि हमारे पास जी को दिखाना ना, तो जी एक्स वाई हमारे पास क्या जाए, जी एक्स आ जाए, जी वाई आ जाए, मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है ना, तो देखो जी एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ए ऑपरेट कर दो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लाइक ए और यहाँ पे एक्स वाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ब्रैकेट में ये और एक्स वाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई ए। अगेन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ वाई ए आ गया, तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स एंड एफ वाई ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे इसको जी में कन्वर्ट करो, क्योंकि एफ को जी में कन्वर्ट होना होता है। अरे यार फिर से बताता हूँ, वेट,
यहाँ से होगा क्या, एक्स वाई ये आ गया ना, तो ये जो टर्म आई मेरे पास एक्स वाई है, इसको हमें लाना है जी एक्स जी वाई, तो इसको हमें लाना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स वाई है इस तरीके से, तो ये आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई ये अलग अलग टूट गया, और एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स, एफ वाई क्या आ जाएगा हमारे पास जी वाई। तो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की यही तो कंडीशन होती थी, याद करो यार, जी से लेके जी टेस्ट पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन थी कि एफ एक्स स्टार 1 वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ एक्स स्टार 2 एफ वाई, इस तरीके से कंडीशन हो तो होमोमॉर्फिज्म हो जाता था, तो वही मैंने दिखा दिया। तो यहाँ से इन सब चीज़ों से, इन सारी कंडीशन से हमको क्या पता चला, फंक्शन 1 है, ऑन2 है, होमोमॉर्फिज्म है। तो जो मैंने जी से लेके जी डैश पे एक मैप डिफाइन की थी, वो मैप हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिक। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, क्योंकि जी का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, और जी डैश क्या है, परमुटेशन। तो एक फाइनाइट ग्रुप परमुटेशन ग्रुप के हमेशा कैसा रहेगा, आइसोमॉर्फिक। यही वाली कैले हैमिल्टन थ्योरम ने बात कही थी, कैले हैमिल्टन नहीं यार, लीनियर अलजेब्रा में नहीं जाना, कैले थ्योरम ने बात कही थी। समझ में आया नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, या नहीं दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे से पूछना पड़ेगा, पूछेंगे तभी आप जान पाएंगे, और नहीं पूछेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। समझ में आई ये बात या नहीं? अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ आई विल चेक व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, कि इसी में मैं डिस्कस कर दूं आपसे, या फिर दूसरे